नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल के केमिकल रिएक्शन की। किस तरह से गैल्वेनिक सेल अगर गिवन है तो उसका सेल रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ कॉपर 2 प्लस लेफ्ट साइड में है और Ag प्लस एंड Ag राइट हैंड साइड पर है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो राइट हैंड साइड होता है वो कैथोड पार्ट होता है और यहाँ पर रिडक्शन होता है। इसी तरह से जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो एनोड होता है एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जब हमें सेल रिएक्शन लिखना होता है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका स्पीशीज है अगर वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, और अगर वो नेगेटिव पार्ट की तरफ मूव कर रहा है, ये नंबर लाइन है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है। तो अब यहां देखिए इन दोनों स्पीशीज को अगर वो आपको दे और पूछे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, तो हम यहां देख सकते हैं कॉपर 0 से 2 प्लस जाएगा यानी ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पर हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कॉपर 2 प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ठीक है। इसी तरह से अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड में रिडक्शन होता है और रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना चाहिए। तो Ag प्लस से Ag जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, तो यहां लिख सकते हैं Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कन्वर्ट होगा Ag में। अब यहां जब हमें सेल रिएक्शन लिखना है तो वहां पर इन दोनों को ऐड करके लिखना है, तो हमें दोनों हाफ में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम रखने हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कैथोड पार्ट को। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब इन दोनों को कंबाइन करके हम सेल रिएक्शन लिखेंगे तो ओवरऑल आपका सेल रिएक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने के बाद कॉपर 2 Ag प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस प्लस 2 Ag। ये आपका सेल रिएक्शन है और सेल रिएक्शन में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है वो है 2। इस बात का ध्यान रखें, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वो हमें नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस में काम आते हैं। तो इसीलिए आपको ये याद होना चाहिए कि पूरे सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो सेकंड पार्ट करते हैं इसी तरह से, उसका सेल रिएक्शन लिखते हैं। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो आयरन 2 प्लस H प्लस एंड H2। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा अगर स्पीशीज, तो वो ये है, यहां पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। अगर उल्टा देख लिया तो वो 0 यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा। तो हमें ऊपर वाला पार्ट लेना है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो हम इसको लिखेंगे Fe2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर हमें देखना है किस तरह से रिडक्शन रिएक्शन लिखें इनका यूज करके। तो H और H इनके ऊपर चार्ज 0 है और हमें दिया H प्लस, तो कहा हमें 0 की तरफ जाना है या नेगेटिव की तरफ जाना है तो रिडक्शन होगा। तो यहां से यहां जाएंगे तब रिडक्शन होगा। तो हम कैथोड पर लिख सकते हैं, कि जो हमारा H प्लस है वो किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यहां H2 में जाएगा। ये तो एक हाइड्रोजन की बात की है हमने, तो 2 की कर लेते हैं बैलेंस करने के लिए। तो ये ओवरऑल हमारी इक्वेशन भी बैलेंस हो गई और H प्लस H2 में भी कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे सेल रिएक्शन के लिए। इलेक्ट्रॉन सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो Fe प्लस 2H प्लस वो आपको दे देगा Fe2 प्लस प्लस H2, और यहां ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है वो है 2। फिर से मैं कह रहा हूं ओवरऑल सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, ये नर्स्ट इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसी तरह से देखिए थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड में आप देख सकते हैं कि दोनों एक तरह से गैस फॉर्म में दिए हैं। यहां पर ये गैस है और यहां क्लोरीन भी गैस है। ठीक है। अब इसका लिखते हैं, तो देखिए यहां H2 में H 0 में होगा और H प्लस, तो 0 से प्लस में जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा यानी ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड में हम लिख सकते हैं H, ये 0 से H प्लस, तो ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो हम इसी तरह से लिखेंगे H2 दे देगा H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे ओवरऑल 2 हाइड्रोजन है H2 में, तो इसीलिए हमने वहां 2
मेंशन कर दिया उसको। इसी तरह कैथोड लिखेंगे तो कैथोड में अब यहां पर देखिए नेगेटिव से जीरो जाएंगे, नेगेटिव से जीरो मतलब पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। और इसी तरह से ये जीरो से अगर नेगेटिव आएगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिक्रीज होगा, और जहां पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है वो रिडक्शन होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, Cl2 से Cl माइनस, कैथोड क्या होगा Cl2 से Cl माइनस। बट यहां तो अभी एक ही क्लोरीन एटम जो है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। तो यहां तो दो है तो हम यहां पर दो लिखेंगे और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये गेन करके इसमें कन्वर्ट हो गया, बट ऐसे तो दो हैं तो यहां पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तभी यहां पर 2Cl माइनस बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैथोड हाफ। अब ओवरऑल अगर हमें सेल रिएक्शन लिखना है तो सेल रिएक्शन में जस्ट दोनों को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके यहाँ H2Cl2 और यहाँ मिलेगा आपको 2H प्लस और यहाँ पर 2Cl माइनस और N जो है यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो ये भी लिख लिया हमने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहां पर, नेक्स्ट है आपका यहां दोनों आयन दिए हुए हैं, ये दोनों एक्वस कंडीशन में हैं और ये भी दोनों एक्वस में। अब यहां देखिए Fe2 प्लस से 3 प्लस लिखेंगे तो चार्ज इंक्रीज होगा, और जब भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज, ठीक है। और यहां पर जब कैथोड लिखेंगे तो कैथोड में आपको इस तरह से लिखना है कि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो, तो 4 से 3 में जा रहा है, पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है, तो Ce4 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Ce3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोनों को क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है तो कैंसिल करके ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख देंगे। सेल रिएक्शन में Fe2 प्लस Ce4 प्लस गिव्स Fe3 प्लस प्लस Ce3 प्लस, ठीक है। और यहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉन है ओवरऑल सेल में वो है 1, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर एक लास्ट एग्जांपल और है जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो राइट हैंड साइड पर मैंने सेल लिखा है हाफ सेल, ठीक है, ये आपका मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एंड एनायन, इस तरह का हाफ सेल है। अब यहां पर देखना जब भी इस तरह, ये आपका मेटल है, ठीक है ना, ये मेटल है, ये मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट है और ये आपका एनायन है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह से दिया हुआ आपको मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट और एनायन, तो यहां पर हमें क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है हमेशा कि यहां पर ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा, तो वो सिर्फ मेटल का होगा, ठीक है। यहां पर देखना इसके ऊपर प्लस है और इसके ऊपर चार्ज जो है वो 0 है, ठीक है। तो यहां ये याद रखेंगे कि इसका होता है रिडक्शन, जो आपका इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है, इनसोल्यूबल सॉल्ट जो होता है, ठीक है। और जो मेटल है, मेटल का होता है ऑक्सीडेशन, ये फिक्स है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोई भी आपका मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट और एनायन अगर गिवन है हाफ सेल में तो हमेशा जो सॉल्ट होता है उसका रिडक्शन होता है और जो मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो आप करके देखते हैं, ठीक है, ओवरऑल सेल रिएक्शन देखते हैं। तो यहां पर आपको 0 से +2 में जाएंगे तो पॉजिटिव इंक्रीज होगा यानी ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पर हम लिख सकते हैं Zn गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब कैथोड की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा, जो आपका इनसोल्यूबल सॉल्ट है उसका रिडक्शन होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे AgCl प्लस, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं आप Ag के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये जो Ag प्लस था ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां जो Cl माइनस था वो एज इट इज यहां अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेल रिएक्शन हो गया, हाफ सेल रिएक्शन। अब यहां पर 2 है और यहां पर 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से आप ओवरऑल इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है यहां पर इस तरह से Zn2 AgCl gives Zn2 प्लस 2 Ag प्लस
2Cl माइनस, और ये आपका सेल रिएक्शन हो गया, और इसमें ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो है 2। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें, जब मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट, ये इनसोल्युबल सॉल्ट होता है, और जो अनायन है इस तरह का कुछ दिया हुआ है, तो यहां पर जो आपका सॉल्ट होता है उसका हमेशा रिडक्शन होता है, जो मेटल होता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो इस तरह से हम उसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, अगर गैल्वेनिक सेल गिवन है तो उससे सेल रिएक्शन हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।